हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक अभियंता स्वागत करता हूं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्त, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे माध्य, माध्यिका, बहुलक, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, ये फार्मूला देखेंगे। परिसर यानी रेंज, विचरण, प्रसरण, प्रसार या वेरिएंस पढ़ेंगे। उसके बाद मानक विचलन यानी स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ेंगे। विचरण गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस पढ़ेंगे। इतना बारे में हम पढ़ेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि आपको इस चैनल पर मैथ और रीजनिंग से हॉट ट्रिक आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराया जाता है। तो दोस्त, सब लोग जानते हैं माध्य, माध्यिका और बहुलक निकालने के लिए, लेकिन उसके बाद जो है इतना इतना सारा काफ़ी सारे कैंडिडेट भूल जाते हैं। तो इसको अच्छे तरीके से बारी बारी से सबको पढ़ेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको कुछ डाटा दिया रहेगा, जैसे कि यहाँ पर डाटा कुछ दिया है, और उससे आपको माध्य, माध्यिका, बहुलक, परिसर, विचरण, मानक विचलन, ये सारा चीज़ निकालने के लिए दे सकता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले है कि यहाँ पर कुछ डाटा दिया गया है, इससे हम माध्य निकालते हैं। तो माध्य इक्वल टू फार्मूला होता है, माध्य का इंग्लिश मीन बोला जाता है। तो माध्य इक्वल टू फार्मूला होता है, देखिए, मीन, मीन का मतलब होता है औसत। औसत और मीन एक ही है एक तरह से माने तो माध्य बराबर होता है योग बटा टोटल संख्या। सबको जोड़ के जितना संख्या है उतना से आप भागा देंगे तो आपका माध्य निकल जाएगा। तो देखिए, क्या कीजिए कि सबको ऐड कीजिए। तो सबको आप ऐड कीजिएगा तो देखिए, 10 और 10 20, 20 और 9 29, 29 और 10 39, 39 और 10 49, 49 और 11 60 और 10 70, 70 11 81 और 9 90। टोटल आपको 90 आया योग। और आप संख्या देखेंगे तो 9 है, टोटल 9 संख्या है, तो 9 से भागा दीजिए। तो इसको 9 से 90 में भागा देंगे तो आपका आएगा 10 आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर मीन जो होगा 10 होगा। ठीक है, आपका मीन बन गया, यहाँ पर 10 होगा। ठीक है, मीन यहाँ पर 10 लिख लीजिए, यहाँ पर हम 10 बना दिए हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे माध्यिका। ठीक है, तो माध्यिका जो है आपका, माध्यिका यहाँ पर सबसे पहले माध्यिका में क्या करते हैं, ये नंबर को एसेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा लेते हैं, यानी बढ़ते या घटते क्रम में सजा लेंगे। तो हम सबसे पहले बढ़ते क्रम में सजा लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले छोटा है 9, उसके बाद आपको एक और 9 है, यहाँ पर देखिए, एक 9 यहाँ पर, एक 9 यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद आपको है 10 का एगो है, 4 गो 10 है, 4 बार 10 है, 5 बार 10 है। तो देखिए, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। ठीक है, 5 बार 10। उसके बाद 2 बार 11 है, 1 बार 11, 2 बार 11। ठीक है, ये सजा लिए हम। ठीक है, ये सजा लिए, उसके बाद क्या करेंगे, हम देखेंगे कि बीच का जो होता है उसी को माध्यिका बोलते हैं, मीडियन। क्या होता है, बीच का जो होता है उसी का मीडियन बोलते हैं। देखिए, 1 2 3 4 इधर से छाट लीजिए, 1 2 3 4 इधर से छाट लीजिए, जो बीच का बचा वही हो गया माध्यिका। ठीक है, तो यहाँ पर माध्यिका भी हो गया 10, माध्यिका भी हो गया कितना, 10। अगर आप कहेंगे कि अगर टोटल संख्या 10 गो रहता तब क्या होता, तो 10 गो रहता तो 4 गो इधर से छाटते, 4 गो इधर से छाटते, 8 गो बीच में 2 गो बच जाता। तो दोनों को ऐड करके 2 से भागा दे देते, वही होता है आपका माध्यिका, मीडियन। तो ये सब लोग जानते हैं, हालांकि मैक्सिमम बच्चे जानते हैं, कैंडिडेट जानते हैं। तो ठीक है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। अब हम देखेंगे बहुलक। तो देखिए, बहुलक में क्या होता है, देखिए, सबसे पहले मीन यहाँ पर आपका कितना आया, मीडियन जो मीन जो आया आपका 10 आया, मीडियन भी आपको 10 आया। और उसके बाद अब देखते हैं बहुलक। तो बहुलक का मतलब होता है बहुत, मतलब सबसे ज़्यादा बार जो आया है उसी को हम लिख देंगे आंसर। तो देखिए, 9 कितना बार आया है, तो 9 आया है आपका 2 बार। उसके बाद आपका 11 कितना बार आया है, 11 भी आया है 2 बार। उसके बाद आपका 10 कितना बार आया है, तो 10 जो आया आपका 5 बार आया है। तो 5 बार 10 आया है। देखिए, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। तो आपका 10 जो हो जाएगा बहुलक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 जो हो जाएगा बहुलक हो जाएगा। तो देखिए, माध्य भी 10, माध्यिका भी 10 और बहुलक भी 10 हो गया। अब हम बात करेंगे चौथा पॉइंट, जो फार्मूला है, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस
टू माध्य। ये फार्मूला आपको रट लेना है क्योंकि इसमें से दो दे देगा, मतलब माध्यिका या माध्य दे देगा बहुलक पूछेगा, या फिर बहुलक या माध्यिका दे देगा माध्य पूछेगा, या फिर बहुलक या माध्य दे देगा माध्यिका पूछेगा। मतलब दो गो कोई दे देगा, इसमें से दो गो कोई दे देगा और उसके बाद आपसे कोई एक पूछेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख लीजिए, हम उसके बाद चर्चा करते हैं। तो मेरा मीन आया था 10, यहाँ पर मीडियन भी 10 आया था और मोड भी हमारा 10 आया था। ठीक है, तो चलिए अब हम सबसे पहले यहाँ पर इस फार्मूला पर अप्लाई करते हैं, चौथा फार्मूला पर। मान के चलिए कि दे दिया है आपको कि माध्यिका है, आपको दे दिया कितना, जैसे यहाँ पर इसी से देख लेते हैं, 10 10 है ना दिया हुआ। तो देखिए बहुलक बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बहुलक निकालना है, बहुलक बराबर, तो बहुलक बराबर कितना है 3 गुने माध्यिका, माने माध्यिका 10 है तो 3 गुने 10 माइनस 2 गुने माध्य, माने 2 गुने माध्य भी 10 है तो 2 गुने 10। तो देखिए 3 गुने 10 30 आ माइनस 20 घटाइएगा तो आपको हो जाएगा कितना 10। देखिए 10 बहुलक है, 10 बहुलक है ना, 10 बहुलक है। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, ये फार्मूला आपको याद रखना है। डिलीट बार बार इसलिए कर रहा हूँ ताकि मोबाइल का स्क्रीन जो है छोटा है तो लिखने में जगह नहीं रहेगा, इसलिए बार बार डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, तो माध्य भी 10, माध्यिका भी 10, बहुलक भी 10। अब हम देखेंगे परिसर, पाँचवा पॉइंट। परिसर क्या है, परिसर मतलब रेंज, पूछ देता है एग्जाम में रेंज, मतलब इसको बोलते हैं सीमाएं भी बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं सीमाएं। तो रेंज जो होता है आपको उच्चतम माइनस निम्नतम होता है, उच्चतम माइनस निम्नतम मतलब सबसे हाईएस्ट, सबसे बड़ा इसमें कौन है 11 और सबसे छोटा कौन है 9। तो 11 माइनस 9 करेंगे तो आएगा 2। तो यहाँ पर रेंज जो हो गया 2 हो गया, रेंज कितना हुआ 2 हो गया। ठीक है, अब उसके बाद हम देखेंगे विचरण, छठा नंबर देखेंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले एक बार फिर से लिखते हैं, मीन 10, मीडियन 10, मोड 10, और इसके बाद यहाँ पर रेंज कितना आया, रेंज आया 2। अब हम देखेंगे छठा पॉइंट विचरण, प्रसरण, प्रसार, या इंग्लिश में इसको वेरिएंस बोलेंगे, इसी को बोलते हैं विचरण, प्रसरण, प्रसार या वेरिएंस। ठीक है, सबका एक ही नाम है, सब एक ही जानवर का नाम है, विचरण, प्रसरण, प्रसार। ठीक है, तो अब हम इसको देखेंगे। तो इसको देखने के लिए सबसे पहले आपको माध्य जरूरी है, माध्य निकालना जरूरी है। तो आपसे ये डाटा दे दे और पूछ दे कि आप विचरण निकालिए या प्रसरण निकालिए या प्रसार निकालिए या वेरिएंस निकालिए। ठीक है, पूछ दे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले माध्य निकालना है। तो माध्य हम लोग निकाल चुके हैं, माध्य कितना आया है 10 आया है। तो ठीक है, माध्य निकाल लीजिए। तो यहाँ पर मान के चलिए कि माध्य मेरा कितना है 10 है, मान के चलिए का माध्य तो 10 है ही। ठीक है, अब इसको क्या करना है कि पहिलका संख्या में से 10 माध्य का अंतर, देखिए 10 में 10 का अंतर कीजिएगा तो कितना होगा 0, और 0 का स्क्वायर कीजिएगा तो 0। ठीक है, देखिए फिर इसका अंतर 10 में 10 का अंतर 0 और 0 का स्क्वायर कीजिएगा तो 0। ठीक है, फिर इसका अंतर 9 और 10 का अंतर कितना होगा 1, 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1। ठीक है, फिर 10 में 10 का स्क्वायर कीजिएगा, 10 में 10 का अंतर कीजिएगा तो कितना 0, और 0 का स्क्वायर कीजिएगा तो फिर 0। ठीक है, प्लस उसके बाद फिर 10 में 10 का अंतर कीजिएगा तो हो जाएगा आपको 0, और 0 का स्क्वायर कीजिएगा तो 0। ठीक है, फिर 11 में 10 का अंतर कीजिएगा तो 1, और प्लस 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस 10 में 10 का अंतर कीजिएगा तो 0, तो यहाँ पर हो जाएगा 0। ठीक है, फिर उसके बाद 11 में 10 का अंतर कीजिएगा तो 1, और 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा 1। ठीक है, उसके बाद 9 में 10 का अंतर कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 1, और 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1। अब सबको जोड़िए, देखिए 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, टोटल कितना आया 4 आया, टोटल कितना आया 4 आया। अब बट्टा में नंबर कितना है, तो टोटल नंबर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 नंबर है। तो 4/9 जो है आपका यहाँ पर वेरिएंस हो गया, कितना हो गया 4/9 आपका वेरिएंस हो गया, माने क्या हो गया विचरण, प्रसरण या प्रसार हो गया, कितना 4/9। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं एक बार फिर से, कितना 4/9 आपका हो गया वेरिएंस। ठीक है, अब निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब मानक विचलन। तो देखिए मानक विचलन का फॉर्मूला होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है रूट अंडर वेरिएंस। रूट अंडर वेरिएंस क्या होता है, रूट अंडर वेरिएंस मतलब रूट अंदर में वेरिएंस होगा। ठीक है, यही फार्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर क्या होगा, वेरिएंस कितना आया है 4/9 आया है, 4/9 आया
आया है तो रूट अंदर कीजिए 4/9 और 4/9 को रूट से बाहर निकलेगा तो 2/9 होगा। तो यहाँ पर 2/9 जो है आपका सॉरी 2/3 होगा, 2/3 होगा। यहाँ पर 2/3 यहाँ अलग लिखते हैं। देखिए 2/3 जो है आपका 4/9 को रूट से निकालेगा तो 2/3 होगा। तो 2/3 आपका स्टैंडर्ड डेविएशन हुआ, 2/3 आपका स्टैंडर्ड डेविएशन हुआ। ठीक है, अब हम देखेंगे लास्ट पॉइंट, विचरण गुणांक या कोफिशिएंट ऑफ विचरण। देखिए विचरण गुणांक या कोफिशिएंट ऑफ विचरण के लिए इसमें क्या करते हैं, इसका कुछ अलग फार्मूला है। देखिए यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आया 2/3 और यहाँ पर मीन कितना आया था 10 आया था। ठीक है, और तो विचरण गुणांक निकालना है। तो विचरण गुणांक के लिए फार्मूला होता है, विचरण गुणांक के लिए फार्मूला होता है SD माने स्टैंडर्ड डेविएशन आ बटा में मीन आ गुने 100%, बटा में मीन गुने 100%। तो देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 2/3, तो 2/3 आ बटा में मीन कितना है 10 आ गुना कर दीजिए आप 100। देखिए 0 से 0 खत्म, तो बच गया कितना 20/3, 20/3। तो 20/3% आपका हो गया क्या, 20/3% आपका हो गया विचरण गुणांक। यहाँ पर 20/3 हो गया विचरण गुणांक, यही आपका आंसर हो गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि सब आप बारी बारी से समझ चुके होंगे और इस टाइप का आपको अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आप काफ़ी अच्छे तरीके से बना लेंगे। कभी कभी क्या करता है कि विचरण गुणांक दे देता है, मान स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ देता है। जैसे विचरण गुणांक दे देता है, स्टैंडर्ड डेविएशन आपसे पूछ देगा। मान के चलिए कि विचरण गुणांक वेरिएंस दे दिया, मान के चलिए कितना, मान के चलिए वेरिएंस दे दिया आपको 25, स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ देगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का अभी हम फार्मूला बताएं कि स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर होगा रूट अंदर वेरिएंस, रूट अंदर वेरिएंस। तो 25 है, तो 25 को रूट से बाहर निकालिएगा तो 5 होगा। याद रखिएगा हमेशा ही प्लस में होता है, हमेशा प्लस में होता है। 5 माइनस भी आएगा तो प्लस से होगा, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा प्लस में होता है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, कभी मान के चलिए स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया, मान के चलिए स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया, वेरिएंस निकालने के लिए बोला, तो वेरिएंस निकालने के लिए बोला तो आपको क्या करना है कि स्टैंडर्ड डेविएशन के स्क्वायर कर देंगे। मान के चलिए स्टैंडर्ड डेविएशन 3 दे दिया, ठीक है, वेरिएंस निकालने के लिए बोला तो आपको 3 का स्क्वायर कर देना है, मतलब 9 हो जाएगा। ठीक है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन 3 तो वेरिएंस आपका हो जाएगा 9। ठीक है, इस टाइप का सोल्व होता है। तो आप उम्मीद करते हैं कि काफ़ी अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे और सब लोग समझ चुके होंगे। आप लोग अच्छे तरीके से समझ चुके हैं तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और दोस्त में शेयर कर दीजिए। इसी तरह का अच्छे मैथ और रीजनिंग आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड होते रहेगा। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।